हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरी है संडे की मॉर्निंग। और संडे मॉर्निंग आपको मैं दिखा रही हूँ। मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी थी। बच्चों को सुबह सुबह देर भूख लग रही थी और संडे की सुबह थोड़ा सा देर तो हो ही जाता है उठने को। तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मेरे को फिर नींद नहीं आती। लेकिन बच्चे जब नहीं उठते हैं, ये भी नहीं उठते हैं, मतलब थोड़ा सा इनको भी रहता है, तो फिर कोई नहीं उठता है, तो फिर मैं अकेले कैसे सारा काम मैनेज कर सकती हूँ। मैनेज करने से मेरा मतलब ये है कि जो मतलब बिस्तर सब पड़े हुए हैं, सब बच्चे सो रहे हैं, अब मैं एक बार सफाई कर भी लूँ, सबको निपटा भी लूँ, तो फिर दोबारा उतना ही होगा। तो इसलिए मैं भी नहीं उठी। मैंने बिस्तर पर बैठे रहे, अपने हम लोगों ने बातचीत करते रहे, मैं और मेरे हस्बैंड, और हम लोग चाय पीते रहे, थोड़ा बहुत देर अपने बच्चों के बारे में बात करते रहे, थोड़ा बहुत करते रहे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी और मैंने ये किचन में जो ये टोकरी जिसमें गिलास वगैरह रखे जाते हैं, ये मैं कभी कभी साफ़ कर लेती हूँ। हमेशा रोज़ तो कोई भी नहीं करता होगा जिसमें बर्तन वर्तन रखे होते, लेकिन कभी कभी बहुत गंदा सा लगने लगता है, तो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। ये दिव्या मेरी हेल्प करा रही थी, ये बोली मम्मी मैं भी आपके साथ करा देती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रखा है, क्योंकि बच्चों को भूख लगने लगती है, तब बच्चे एकदम से अपने आप खुद से आते हैं कि मम्मी ना मैं आपकी हेल्प करा दूँ। तो इसलिए ये आ गई थी और इसने भी फिर मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प कराई थी। चक्कर ये होता है हम रोज़ भी वैसी ही सफाई करें और संडे को भी वैसी ही सफाई करें, तो सफाई से क्या फ़ायदा है। संडे को कुछ स्पेशल होनी चाहिए, थोड़ा सा सामान वो हो जाना चाहिए। मैं किचन के डिब्बे भी सब मैंने मैनेज करके सब साफ़ करके लगाए थे। ऊपर के डिब्बे थोड़े गंदे हो रखे थे, तो मैं उनको लगा लेती हूँ। मेरी किचन कवर्ड नहीं है ना, तो मैं टाइम टाइम पे मतलब 8-10 दिन में लगा ही देती हूँ, 10-15 दिन में मतलब समझ लीजिए आप दीपावली से 3-4 बार लग गया। और ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाथरूम में, और बाथरूम में आज मैंने ईशू की और अपनी जैकेट धो के डाली। दिव्या की तो एकदम साफ़ सुथरी थी, मेरी और ईशू की बहुत गंदी हो रखी थी। मैं उस दिन पहन के गई थी, तो उस पर कहीं कहीं पेन भी चला रखा था इसने, ईशू ने, और 2-1 जगह बहुत ज़्यादा गंदा। और मेरी जैकेट का एक मतलब फॉल्ट है कि ये लाइट कलर की है, तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। फिर इसको सुखाना उखाना, और जैकेट रोज़ तो वो हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर तनु मेरा वीडियो बना रही थी, तनु से मैं बात भी करती जा रही थी। तनु कह रही मम्मी तुमने एकदम बहुत चमका दी। मैंने कहा हाँ मैंने, और ये भारी इतनी हो जाती हैं भगवान मेरे, इनको उठाना तो इतना मुश्किल लगता है। किस किस को जैकेट वगैरह धो धो के सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात में आती है। तो फिर उस ये सब निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर पे पूजा करने के लिए। और मैंने फिर पूजा की पूजा करके, पूजा पे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बड़ी पुजारन नहीं बनती हूँ। मैं केवल भगवान का के आगे माथा टेकती हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, जो दिया है बहुत दिया है, बहुत अच्छा दिया है, इसी बात में संतुष्ट हैं। हाँ मम्मा, अभी थोड़ी देर में पापा फोन करेंगे, तो हम बनाने क्या चीज़ बना रहे हैं। अरहर की दाल, चावल और मिक्स वेज बनाई है। अब बनाएंगे अब थोड़ी देर में पापड़, ले झापड़ पापड़ बनाना है, बनाती है मेरी मम्मी। कल पापा जी पूछो कि पापा हम ले चाटा हम बनाने, क्योंकि संडे को उनको अच्छे से खाना मिलना चाहिए। उन्हें बाकी दिन तो वे रखा हुआ भेज देते हैं, ठंडा हो जाता है, थोड़ा बहुत गर्म होता है, तो खा लेते हैं। संडे को अच्छे से मिलेगा। सब्जी रोटी
तो यहाँ पर खाना पीना हमारा हो चुका है। तनु देर से नहाई, तनु ने नहीं खाया है और सबने खा लिया। तनु दाल चावल कैसे बने हैं? बहुत ही बढ़िया। सच्ची तो दाल बहुत टेस्टी बनी है ना, बहुत ही टेस्टी अच्छी दाल बनी है और तनु को हमारी को बहुत पसंद आई। क्या मम्मी ये अंदर से ना बहुत चुभ सा रहा है। क्या पहना है तूने? अंदर कुछ पहना है? और इसके बाद डायरेक्ट पहन लिए तो एक अंदर वो और पहनती। वो पिंक वाला तो नहीं चुभता है। वो ढीला है तुम्हारे, ये फिट है। तुम्हें इसके अंदर एक वो और पहनो। क्या? वो क्या कहते हैं? हाफ टी शर्ट। नहीं, फुल टी शर्ट। वो जो टी शर्ट तुम्हें नहीं दिलवाई हमने, जैसे शीशु की पहनती है अंदर, ऐसी कोई टी शर्ट पहनो जो तुम्हारी पूरी आस्तीन की हो, तो पहन के उसके ऊपर पहनो। अच्छा टाइम बताइए जरा। टाइम हो रहा है 1 बज गया। ठीक है, हम पढ़ाई कर लेते हैं। पापा रोज घर पर है तो ऐसी दाल चावल रोटी सब्जी एकदम सुबह, वो मतलब दिन में बने। सुबह पापा को नाश्ते में हमने पराठा दे दिया था। दिव्या 1 बजे ऊपर कपड़े फैलाया हो। 2 बजने वाले हैं। हम खाना खा के पढ़ाई करने बैठेंगे, उसके बाद हम जाएंगे 5 बजे खेलने। क्यों? कल बाल धोए। कल पता है, कल भी मेरा प्लान बना था, कल भी मेरा उसका प्लान बना था सिद्धि का कि हम लोग खेलने जाएंगे। और कल वो पापा के चक्कर में नहीं हो पाई। पापा चक्कर में टेस्ट ले लिया उनने। 20 रुपये मम्मी ने कही थी कि 20 रुपये हम देंगे, 100 रुपये पापा ने कही थी। मम्मी तो चलो दे देंगे, लेकिन पापा मैंने तुझसे चार्ट बनाने को कही थी, और जबकि वो चार्ट था एक कॉपी पे बनाने, पेज पे, और उसको कह रहे थे अब उसको याद करो। उस टाइम नहीं कहा, उस टाइम कह रहे तो बनाते टाइम खुद ही याद करना चाहिए, तो कॉमन सेंस तो खुद ही लगा। लेकिन वो जब जरूरत ही नहीं थी तो क्या करती याद करके। अच्छा पता है, पापा ना एक उंगली ऐसे लगी हो ना, इसे भी याद कर, उसे भी याद करवाते हैं, चाहे वो किसी काम की ना हो। किसी बुराई कर रही पापा की है पापा वैसे। पापा वीडियो भी नहीं देखा। तभी तो कह रही हूँ, तभी तो बुराई कर रही हूँ। वो नहीं पता चलेगा तनु मेरी बुराई करती है। एक हमारा ये है, ये सबसे ज्यादा नालायक है, इससे कोई काम कराना सबसे। तनु मर जाएगी वो सच में। इससे काम कराना समझ लो बहुत टेढ़ी खीर है। कौन सा सब्जेक्ट का वो था? कौन सा सब्जेक्ट का वो चैप्टर था? बॉटनी था। बॉट जो भी था उसने वो किया भैया, कुछ पल्ले तक नहीं पड़ा है। इकोनॉमिक्स का ऐसे ही हुआ। एक साइंटिस्ट थे, उसने ये इन्वेंट किया। एक साइंटिस्ट है, एक चार्ट है, इसके करेक्टर ये आंसर वर्ड तो समझ में नहीं। जा तू खाना खा ले और प्लीज कर दे, फिर मैं थोड़ी देर लेटूंगी, फिर मेरे को थोड़ी बढ़िया से देखो। अब तो तुम लाइव भी जब भी आते लोग कहते मारपीट नहीं करी। लोगों को लगता है रियल में इतना मारपीट करते रहते। हमारा प्यार भी रियल होता है और लड़ाई भी रियल होती है। अच्छा तनु ये बता, तुमसे तनुआ कौन कौन कहता है? देखो पारुल मौसी कहती, नीलम मौसी तो तनु ही कहती है। तनुआ 2 लोग कौन कौन कहते हैं? 3 लोग। कौन? एक तुम कहती हो, एक पारुल मौसी कहती है, एक आधा कोई मजाक में कह देती है, एक बड़ी मामी कहती है। बड़ी मैम नहीं कहती? नहीं कहती, तनु कहती है। बड़ी मैम नहीं कहती है, कभी कभी कह देती है बड़ी मैम। नानी कहती थी हमेशा, नानी तो हमेशा, नानी तो कभी तनु नहीं कहती थी। नानी के मुंह से नानी कभी किसी का नाम सीधा लेती है, आराध्य का अध्याय और कहने लगी थी आगे कह रहा अध्याय। जब लल्ला का रेस्टोरेंट था ना, तो आराध्या नानी से इतना लड़ी थी कि तो मेरी मम्मी को प्रभा बना देती, कभी नीलमिया बना देती, कभी प्रभुया बना देती। कभी का नाम किसी का नाम सीधा नहीं लेती थी, कह रही कि तुम किसी का नाम सीधा नहीं लेती, कभी प्रभुया बना देती, कहीं पारो और किसी का नाम समझ में नहीं आ रहा कैसे टेढ़ा कर तो अरे लड़के। मेरी मम्मी प्यार बहुत करती थी सब बच्चों से, सबसे ज्यादा करती मुझसे। नहीं इसको लल्ला हुआ था तब इसके तरीका तो कहती तेरी तनुआ बहुत अच्छी, तेरी तनुआ बहुत अच्छी है, तेरी तनुआ बहुत अच्छी है। उससे मैं काम करवाती थी, बड़ी अच्छे से कर देती है। तनु उसको वहाँ पल्ली तरफ खाना खाते, क्या पंकज उधर खाना खाते तो सबको खिलवा देती, सब मतलब सब काम की तारीफ करती तनुआ की। तनुआ बहुत अच्छी है, काम ही नहीं करते। सुन के तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, हाथ में हाथ मेरा और हाथों में हाथ लेके दुनिया देखो बिगड़ जाएगी। मसीहा
मोहब्बत के मारों का है, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, तू जूते पकड़ या तू पकड़ पैंट। रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया, मैंने जाड़ो मिसिया, मैंने जाड़ो। अच्छा 4,000 रुपये महीना बेटा बैंक में दे रहे हैं हम किस्त। तो मम्मी को दो ना किराया। तो बेटा वो मम्मी का ही, हम तो गुलाम हैं, यहाँ रह रहे हैं। हाँ तो गुलाम भी तो देखो किराएदार रहते हैं तो पैसे दे के रहते हैं। तो 4,000 रुपये दे रहे हो, तुम दे दो, तुम दे दो। अच्छा तो क्या तुम अकेले रहते हो? और क्या, पहले हम मम्मी के बच्चे हैं। तुम कुछ नहीं हो, तुम बदतमीज हो। जी नहीं। सुबह उठती नहीं हो, अरे बाजी सुबह के बाद क्यों गुस्से कर देते हैं? कायदे से पढ़ती नहीं हो, और ये सब बच्चों को दो कितने। करो, हमने तुमसे कहा था 50 हिंदी के वर्ड लिखो, तुमने लिखे? हाँ ये क्या है? तो क्या चीज गिर गई? अच्छा मेथी का है वो। देवियों में इनकी हरकतें। जिन 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 रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, वाह 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 वाह।